औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था, मतलब यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर है जो हमें किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताता है। मतलब वी कैन से कि एक वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इस कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको हम यूँ लिखेंगे, ये वेक्टर बोल्ड फेस लिख लें या फिर एरो हेड के साथ लिख लें, इज इक्वल टू ए एंड ए हेड। ए जो है हमें उसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है और ए हेड क्या है, हमें उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये है हमारे पास, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, याद रखिएगा इसे। वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो वो गेट यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके तीन डायरेक्शन होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। एक्स, वाई एंड जी, तो आई, जे एंड के। हम इन तीनों डायरेक्शंस को हमने नाम दे दिया, आई का, जे का और के का। अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो उसका यूनिट ये जो है यूनिट वेक्टर आई होगा। अगर वाई डायरेक्शन में है तो उसका यूनिट वेक्टर जे होगा, और अगर जेड डायरेक्शन में है तो उसका यूनिट वेक्टर के होगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई, जे और के से, ये जिस डायरेक्शन में आए उस हिसाब से। देन नेक्स्ट हमारे पास है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या है कि कोई वेक्टर है जिसकी ज़ीरो मैग्नीट्यूड है एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब कुछ भी, कहीं भी। जैसे अगर हमारे पास ये आ जाता है ए माइनस ए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए हम इन दोनों को हम कहाँ जमा करेंगे, क्या करेंगे, नथिंग, वी हैव ज़ीरो। दिस इज़ कॉल्ड नल वेक्टर। इन दिस केस वी गेट नल वेक्टर। ठीक है, देन इक्वल वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो हम उन्हें इक्वल वेक्टर बोलेंगे, लाइक दिस, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जब हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया होता है तो उसके लिए हमारे पास उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो एक वेक्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होती है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास एक वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक डायग्राम बना के हमारे पास वाई एक्सिस है, देन हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया है, हमें ए लगा लो। यहाँ पे हमें कोई वेक्टर दिया गया ए। अब हमने इसके हेड से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक्स एक्सिस पे। इसके हेड से डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहाँ ड्रा करना है, एक्स एक्सिस पे। इसको हम अब नाम दे लेते हैं, इन पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ ओरिजिनल, इसको हम एम कह लेंगे, इसको हम पी कह लेते हैं, इसको हम एन कह लेते हैं। लाइक हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिए। अब हमारे पास जो ओ एम है, ओ एम ये एक डायरेक्शन है, प्लस ये जो एम पी और ओ एन सेम मैग्नीट्यूड। हम इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम पी लिखें या ओ एन सेम, तो हम ये एम पी लिख लेते हैं। एम पी इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास उसके दो डायरेक्शंस हो गई, ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो गए। हमने जो उसका प्रोजेक्शन ड्रा किया था तो उससे हमें ये गेट हुआ। तो हम वैसे सिंपली उसे यूँ लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है ये दिस एंड दिस। This is the represent of a complete vector, but something is missing now. यहाँ थीटा, थीटा इज़ द एंगल जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वो एंगल हम क्या कहते हैं उसे, थीटा। उसकी रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है।
तो एक्स एक्सिस वाले को हम क्या कहेंगे, साइन का नाम देंगे, वाई एक्सिस वाले को हम कॉस का नाम देंगे। ठीक है, जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है उसे हम साइन बोलेंगे, जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है उसे हम कॉस बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, दिस एंड दिस। ठीक है, इम्पोर्टेंट। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये कॉस साइन का कंसेप्ट जो है वो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि मैथ के स्टूडेंट, ज़ाहिर है मैथ तो पढ़ा ही होगा, जो फिज़िक्स पढ़ रहा है उसने मैथ भी पढ़ा होगा। हमारे पास ये रेक्टेंगुलर है, इसके हमारे पास यूँ पार्ट होते हैं साइन, ये कॉस और ये टेन। ठीक है, यहाँ आता है थीटा। जिस एक्सिस के साथ थीटा बन रहा होता है, जो ओरिजिन होता है थीटा का, यहाँ से निकल रहा थीटा, उसे हम क्या बोलते हैं, साइन। जो उसके सामने वाला होता है, जहाँ पर उसका एरो आके रुक रहा होता है, उसे हम बोलते हैं कॉस। और जो बिल्कुल अपोजिट साइड पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेन। तो इनका फार्मूला क्या है, हम अक्सर बोलते हैं एक लाइन, सम पीपल हैज़ कर्ली ब्लैक हेयर्स टू पॉज ब्यूटी। ठीक है, दिस लाइन टू पॉज ब्यूटी, सम पीपल हैज़ कर्ली ब्लैक हेयर्स टू पॉज ब्यूटी। तो हम इसे यूँ लिख लेंगे, सम पीपल हैज़ कर्ली ब्लैक हेयर्स टू पॉज ब्यूटी। तो इसका मैं आपको ज़रा कॉन्सेप्ट बता दूँ, साइन कोस टेन, फार्मूले आएंगे हमारे पास एक्चुअली 3। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। ठीक है, साइन बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो जब हम साइन का फार्मूला लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूस मीन साइन बाय टेन, और टेन का परपेंडिकुलर बाय बेस कॉस बाय साइन। ठीक है, ये चीज़ इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये हमने ज़रूर देखनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए, हमने ये क्वेश्चन की कि अगर हमें किसी रेक्टेंगल के ये 2 पार्ट्स दिए होते थे तो हम ये तीसरा फाइंड कर सकते थे। हमें अगर 2 पार्ट दिए होते तो हम तीसरा फाइंड कर सकते थे। यहाँ भी ऐसे ही है कि हमें ये नहीं दिया हुआ, ये 2 दिए हुए हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं ईजीली, इट्स सो ईजी। हम इसी डायग्राम से देख लेते हैं। इसको हम एक्स का नाम दे लो, इसको वाई का दे लो नाम। तो पहले हम फार्मूला लगा लेंगे, उस पर पैथागोरियन थ्योरम लगा लेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, कैंसल, ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, दिस इज़ फार्मूला, टू इजी। तो हम नेक्स्ट इसका थीटा भी मालूम कर लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेन यहाँ आके इन्वर्स हो गया, ए वाई बाय ए एक्स, दिस एंड दिस। ये दोनों यूज़ करने के बाद हम एक वेक्टर फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे उसके कंपोनेंट्स से, कि हम उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करके तो एक वेक्टर बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द सेम थिंग पोजीशन वेक्टर, ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है उसकी ओरिजिन के हिसाब से, कि ओरिजिन से वो कितना दूर है या क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको ज़रा बता देती हूँ, दिस इज़ ओरिजिन, ये वेक्टर पी पोजीशन वेक्टर, ये बताता है हमें कि ये एक्स से इतने % दूर है, एक्स से इसका ये फासला है, वाई से ये है और जी से ये है, इसके तीनों प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड आर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई एंड सी, तीनों कंपोनेंट्स, एंड वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट ए आई बी जे हैट, ए आई हैट बी जे हैट प्लस C K hat. This is complete vector.
ठीक है, वेक्टर की डेफिनेशंस आज कंप्लीट हो गई, उनकी जो बेसिक चीज़ें थी इस कंप्लीट तमाम कवर हो गया हमारे पास। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट में करवा दूँगी। या इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है ए आई बी जे और सी के। यहाँ पे स्टार्ट में हमें बताया गया है कि उसके ए के जो पॉइंट हैं वो 2, 3 और 4 हैं, तो बी के 5, 6, 7 हैं और ओरिजिन है। हमने वेक्टर फाइंड करना है उससे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 वेक्टर्स दे दिए गए हैं, हमने उनको ऐड किया और सिंपली हमारे पास वेक्टर आ गया। नेक्स्ट मैं आपको डेरिवेट करके इंशाल्लाह करवा दूँगी एंड आगे इसके स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस। तो थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस की समझ आई और अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।